गर्मियों की बात है। मैं और मेरी बहन गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाया करते थे। एक बार जब मैं मामा के यहाँ थी तब हमने देखा कि पास के घर में एक औरत अजीब अजीब हरकतें करती थी। जैसे वह कभी रोने लगती, कभी कभी जोर जोर से हंसने लगती। एक दिन अचानक वह शमशान घाट पर अकेली चली जाती है और वहीं बैठी रहती है। उसके घर वाले परेशान होते हैं और ढूंढने लगते हैं। वो यहाँ ढूंढते हैं, पूरे गांव में ढूंढ लेते हैं, लेकिन उस औरत का कहीं पता नहीं लगता है। सब परेशान हो जाते हैं कि वह महिला आखिर गई तो गई कहाँ। फिर एक गांव में कोई आदमी खत्म हो जाता है, उसको जलाने के लिए लोग शमशान घाट जाते हैं। वो वहां देखते हैं एक महिला बैठी है। वो सब ये अचंभित हो जाते हैं, ये महिला बैठी है तो यहाँ कर क्या रही है आखिर, क्योंकि शमशान घाट में महिलाएं जाती नहीं हैं, गांव में ऐसी परंपरा है। फिर भी वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये महिला बैठी है तो इससे पूछना चाहिए। जब वो महिला के पास जाते हैं तो देखते हैं महिला क्या बैठी है, ना किसी से कुछ बोल रही है। सब उससे कहते हैं तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो कोई उत्तर नहीं देती है। सब लोग निराश हो जाते हैं। तभी उन सभी लोगों में जो उस मुर्दे को जलाने के लिए आए थे, एक व्यक्ति देखता है ये तो हमारी परिचित है, और वो कहता है मैं इनको जानता हूँ। वो कहते हैं कि चलो इनके घर वालों को खबर कराते हैं। तो उनमें से एक कोई जाता है और घर वालों को बताता है कि भाई वो महिला जिसको आप ढूंढ रहे थे वो यहाँ पे बैठी हुई है। तब उनके घर वाले आते हैं और उन्हें ले जाने की बहुत कोशिश करते हैं, और वो महिला सुनती नहीं है। जब घर वाले बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्यों नहीं चल रही हो यहाँ से, तब वो चिल्ला कर कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, और बार बार चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। घर वाले उस महिला को उठा के ले आते हैं। जैसे करके वो महिला उसमें आती है। रात की तो कुछ होता नहीं है, चुपचाप से उसे जब वो होश में आती है तो उसको खाना खिला दिया जाता है, और खाना खाने के बाद वो सो जाती है। लेकिन फिर रात को वो फिर उठती है। जब रात के 3 बज रहे होते हैं, वो महिला अपने कमरे से बाहर निकलती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं, मोहल्ले वाले परेशान कि आखिर इस महिला को हुआ क्या है, इससे सभी परेशान। जैसे तैसे करके रात कटती है। सुबह होने का सभी इंतजार करते हैं और सुबह होती है। अब जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि पास में एक गांव में एक साधु महाराज रहते हैं, उनको लेके आते हैं, और वो साधु महाराज को लेने के लिए चले जाते हैं। साधु महाराज जी आते हैं, आते ही साथ वो घर में बैठते हैं, और जैसे ही बैठते हैं वो अपना ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगा के कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस घर में कोई औरत की आत्मा है, वो मरी हुई है इस घर में। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हमारी छोटी बहू थी, और वो उसको बुखार उखार चढ़ा हुआ था, तो बीमार थी, तो उसकी मौत हो गई है। फिर वो कहते हैं कि क्या परेशानी है, आप लोगों ने हमें क्यों बुलाया है। वो कहते हैं कि हमारी एक जो बड़ी बहू है वो बहुत परेशान कर रही है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। अब वो उसका हाथ देखते हैं, और जैसे ही हाथ देखते हैं वो औरत फिर चिल्लाने लगती है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तब वो कहते हैं ठीक है तुम्हें न्याय मिलेगा, आखिर बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है। तब फिर वो महिला अपनी कहानी बताती है कि मैं 2 बहनें हैं, मैं बड़ी बहन हूँ और मैं छोटी बहन हूँ। जो मर गई है वो छोटी बहन है, और मेरी शादी एक ही घर में हुई थी दोनों भाइयों से। लेकिन मेरी बड़ी बहन को तो सब लोग पसंद करते थे, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता था। और मेरे लिए पसंद ना करने के कारण ये थे कि मैं सीधी सादी थी, भोली, और मेरी बड़ी बहन बहुत चतुर थी,
वो सब काम भी कर लिया करती थी। मैं छोटी होने के कारण और मेरे माँ बाप नहीं थे, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा आता भी नहीं था। मैं कोई काम करती तो गलती हो जाती या कोई काम बिगड़ ही जाता। इस कारण से मेरी सास भी मुझे पसंद नहीं करती और मेरा पति भी मुझे पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि कोई मेरी बात ही नहीं सुनता कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसे करते करते बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं। लेकिन मेरी बहन को भी थोड़ा सा अपने आप में घमंड हो जाता है और वो जेठानी जैसा रूप दिखाने लगती हैं। उन्हें लगता है कि इस घर में मेरी चलती है और इस बहन को तो कोई पूछता नहीं है, तो मेरी बहन भी मेरा साथ छोड़ देती है। वो भी मुझे मेरे साथ नहीं देती है, ना मुझे कोई न्याय की बात करती है। अब वो भी एक कैसी, जैसे एक जेठानी होती है ना, वैसे ही वो भी अपना व्यवहार मेरे साथ करने लगती हैं। अब सब लोग मुझसे खींचने लगते हैं, सबको मुझसे गुस्सा आने लगता है। मैं भी परेशान रहती हूँ, मैं भी अपने आप में डरती कि कोई गलती ना हो जाए, लेकिन कोई ना कोई गलती हो ही जाती है आखिरकार। और एक दिन की बात है कि मुझसे एक गलती हो जाती है। घर में मैं खाना बना रही होती हूँ और मुझसे तेल तेल का एक डिब्बा रहता है, वो फैल जाता है। तेल चूँकि गांव में महंगा होता है और मुझसे महंगी वस्तु फैल गई तो मुझसे सब लोग क्रोधित रहते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि तुम्हें सजा मिलेगी इसकी। तो वो लोग कहते हैं कि तुमने जितने कप तेल फैलाया है तो तुम्हें ऐसा करेंगे। तो वो क्या करते हैं, मेरे के लिए खाना नहीं देते हैं। एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, वो मुझे खाना नहीं देता, कोई भी मुझे खाना खाने नहीं देता। एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। मैं भूख से पागल होने लगती हूँ और मुझसे भूख सहन नहीं होती है। 3 दिन हो जाते हैं, ऐसे करके करके मेरे लिए 5 दिन हो जाते हैं, कोई मुझे खाना नहीं देता है। मैं भूख के कारण पागल सी हो जाती हूँ और मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। लेकिन मेरे आत्महत्या करने का कारण ये सारे ही लोग हैं मेरे घर के। इसलिए मैं चाहती हूँ इन सभी लोगों को सजा मिले, और ऐसी सजा नहीं, इनको ग्राम पंचायत में बुलाया जाए। और ग्राम पंचायत में, क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा है कि मेरी मौत नेचुरल कुदरती हुई है, जबकि मेरी मौत ऐसी नहीं हुई है। इन्हीं लोगों ने मुझे मारा है और मैं आज तड़प रही हूँ, मैं भूखी मरी हुई हूँ, मुझे खाना चाहिए। यदि मुझे खाना नहीं मिला तो मैं सबको खा जाऊंगी। इस घर में कोई नहीं बचेगा, इस मोहल्ले में भी कोई नहीं बचेगा, पूरे गांव में कोई नहीं बचेगा। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। वो कहता है शांत हो बेटा, शांत हो जाओ, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। और फिर दूसरे दिन पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत में सारे सदस्य होते हैं और इस महिला को वहाँ उपस्थित किया जाता है। फिर से वो महिला अपनी बड़ी बहन के शरीर में आती है और जो साधु को बुलाया जाता है वो साधु भी वहीं पर रहता है। और फिर वो कहती है कि मेरी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई है, मैं भूखी मरी हुई है, इसलिए मेरा जी जो है वो जलता रहता है हमेशा। मुझे शांति चाहिए। मुझे शांति तभी मिलेगी जब मेरे घर का हर एक सदस्य सभी के सामने यहाँ आकर के नाक रगड़े, तभी मुझे शांति मिलेगी। वरना मैं इस घर को छोड़ के और इस गांव को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी और गांव का हर एक सदस्य परेशान हो जाएगा। तब सभी गांव वाले कहते हैं कि भाई जब तुमने अपनी बहू को मारा है, हम लोग क्यों परेशानी झेलेंगे? हम बिल्कुल परेशानी नहीं झेलेंगे, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। और घर के सारे सदस्य ऐसा ही करते हैं, एक एक करके सभी सदस्य नाक रगड़ते हैं। वो महिला को शांति मिलती है। तब वो साधु कहते हैं कि अब तुम्हें न्याय मिल गया है, अब तो तुम्हें जाना चाहिए। वो कहती है कि मैं इस दुनिया से जाना ही चाहती हूँ, जब मुझे इस दुनिया में जीने नहीं दिया तो अब मैं इस दुनिया में आकर क्या करूँगी, मैं तो जा ही रही हूँ। और वो इस दुनिया को छोड़ के वो आत्मा शांति से चली जाती है और फिर कभी उस महिला के शरीर में नहीं आती है और फिर सभी बड़ी अच्छी तरह से सुखपूर्वक रहने लगते।